हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। बच्चे ये वीडियो ना एक्सरसाइज 1 का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। मतलब कि इस वीडियोज़ में हम लोग देखिए, पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में हम लोगों ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ा था। इसके टोटल हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के। और ये सारे क्वेश्चन क्या थे? ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो 2017 से लेकर के 2023 तक आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हम लोग मतलब कि एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और पूछे जाएंगे आगे आने वाले ईयर्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी तक पढ़ लिया है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ लिया है। इसमें से क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, पक्का आता है तो, और वो आएगा, इस साल भी आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग को श्योर होना है कि नहीं हमको तो पूरा पढ़ना है एक्सरसाइज, चलो हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तो उन सभी क्वेश्चन जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 तक तो क्या है बच्चे, 6 तक तो क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है। और आगे जब हम देखेंगे तो आगे लिखा है फिक्स डिपॉजिट, क्या लिखा है, फिक्स डिपॉजिट। फिर आगे देखेंगे तो आगे लिखा है फिक्स डिपॉजिट, क्या लिखा है, फिक्स डिपॉजिट। फिर आगे देखेंगे, आगे इसमें भी लिखा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें भी लिखा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें भी देखोगे तो लिखा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और इसमें लिखोगे तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मतलब कि इस चैप्टर में एक्सरसाइज वन में हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो रिकरिंग क्या है, सबसे इजी है, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के थोड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है बच्चे, तो देखिए याद रखिए, दोनों में चाहे रिकरिंग हो चाहे पर आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, दोनों में आपको बोलेगा क्या निकालने के लिए, मैच्योरिटी। क्या बोलेगा, सॉरी, दोनों में आपको बोलेगा अमाउंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोलेगा, दोनों में आपको बोलता है कि अमाउंट निकालिए, क्या निकालिए, अमाउंट निकालिए। तो हम लोग अमाउंट इसके लिए, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो तो डायरेक्ट हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को मिलता है। लेकिन बाकी के इस क्वेश्चन में, बाकी के ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन में ना हम लोग को ना पहले निकालते हैं इंटरेस्ट। क्या निकालते हैं, पहले इंटरेस्ट निकालते हैं एंड देन उसके बाद अमाउंट निकालते हैं। तो इसमें भी अमाउंट निकालना है, इसमें भी अमाउंट निकालना है, लेकिन इसमें अमाउंट निकालने के पहले हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट और फिर अमाउंट निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला अलग होता है और इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला अलग होता है। ये तो बता दिया हूँ, 1 से 6 तक तो बता दिया हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया हूँ। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जब क्या रहेगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रहेगा, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे देखिए ना, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, तो वही लगाते हैं। तो अमाउंट ए इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हो, अमाउंट ए is equal to p into 1 plus r by 100 to the power n। अमाउंट a is equal to p into 1 plus r by 100 to the power n। तो ये क्या है बच्चे, अमाउंट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग और डायरेक्ट अपना आंसर लेकर के आएंगे। ए को बोलते हैं टोटल अमाउंट या फिर सिंपली अमाउंट, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सिंपली बोलिए प्रिंसिपल। आर को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर को क्या बोलते हैं बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन को बोलते हैं बच्चे टाइम। अब देखिए ना, अब कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैं भी बोल रहा था ना कि ना 1 नंबर का मतलब कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। मतलब कि टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के। तो वो क्वेश्चन इसी में से आएगा जो भी बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चे, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है ना बच्चे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 तरीके से। कैसे कैसे सर 3 तरीका तो बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है बच्चे, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी 3 तरीकों को ध्यान से देखना होता है। और ध्यान से क्या, आप जब पढ़ेंगे ना क्वेश्चन को, बनाएंगे ना 1-2 बार क्वेश्चन को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सर बहुत ही ईजी था ये। देखिए, तो पहला बोला जाता है कि पहला बोला जाता है कि कंपाउंडेड ईयरली
पहला बोलेगा कंपाउंडेड ईयरली, दूसरा बोलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और तीसरा बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, या फिर ऐसा 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 बोलता है कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, और इसमें बोलेगा कंपाउंडेड, लिख ही दे रहा हूं ना पूरा, कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स, इसमें भी लिख देते हैं कंपाउंडेड। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या क्या बोला जाता है, जब भी लिखा रहेगा कंपाउंडेड ईयरली लिखा रहेगा, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रिंसिपल, जो क्वेश्चन प्रिंसिपल दिया रहेगा, प्रिंसिपल को जो दिया रहेगा उसको वैसा ही लिखेंगे। जब दिया रहेगा हाफ ईयरली भी दिया रहेगा, तो जो प्रिंसिपल दिया रहेगा उसको भी एज इट इज़ लिखेंगे, और जो इसमें दिया रहेगा क्या बोलते हैं क्वार्टरली में, तो प्रिंसिपल को तो एज इट इज़ लिखना है। ठीक है ना, अभी बताऊंगा क्वेश्चन को भी बता करके। ठीक है, तो ऐसा लिखना है। अगर दिया रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, तो आर को जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा ही लिखना है। लेकिन अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, तो जब भी हम लोग को क्या रहता है क्वेश्चन में ना कंपाउंडेड 6 मंथ का दिया रहता है, तो हम लोग आर, याद रखिएगा आर को करते हैं डिवाइड। सर किससे डिवाइड करेंगे, तो हाफ ईयरली एक साल में कितना हाफ ईयर आता है, या एक साल में कितना 6 मंथ आता है, तो बोलोगे सर एक साल में 2 6 मंथ आते हैं, 6 मंथ प्लस 6 मंथ इज इक्वल टू 12 मंथ, और 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। तो याद रखिए कि जब भी क्या आता है, जब भी आता है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में रेट को करते हैं 2 से डिवाइड, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे बच्चे, इसमें जो है ना, इसमें रेट को करते हैं बच्चे 4 से डिवाइड, किसे करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया। क्वार्टरली एक साल में कितना 3 मंथ आता है, एक साल में 4 3 मंथ आता है, 4 3 मंथ आते हैं, 3 मंथ 3 6 9 12, इसलिए इसको 4 से करते हैं। वैसे ही अगर टाइम दिया रहेगा, टाइम को लिखते हैं एन से, तो अगर ईयरली लिखा है तो टाइम को जितना दिया रहेगा उतना ही लिखेंगे। अगर लिखा है हाफ ईयरली, तो टाइम को करते हैं बच्चे, टाइम को करते हैं बच्चे, टाइम को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। जितना टाइम दिया रहेगा उसको 2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है ना। और या यहाँ पर क्या करवाएंगे, यहाँ पर टाइम को करवा देंगे किससे मल्टीप्लाई, टाइम को करवा देंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो बस इतना ही है बच्चे, इतना ही है। और सभी में अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पर भी बोलोगे कि अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पर भी A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पर भी A का फॉर्मूला A इंटू P 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, और यहाँ पर भी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। यही फार्मूला लगेगा, सब में लगेगा, सब में मतलब कि फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस है आपके इसमें चेंजेस है। तो मैं क्वेश्चन लेकर के समझा रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। देखिए बच्चे, क्वेश्चन से आप समझते हैं तो देखिए ना बच्चे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन किसका है। ये क्वेश्चन लिखाया है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा ठीक है, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग के दिमाग में आएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, तो पहले देखेंगे ना कि ना लिखा हुआ है मोहन डिपॉजिट इतना 1000 फॉर 2 ईयर्स। ओके ठीक है, तो मोहन डिपॉजिट करता है 50,000, तो 50,000 यहाँ पर लिख देंगे। प्रिंसिपल क्या हो गया, ₹50,000। तीनों क्वेश्चन आएगा तो सब में पहले लिखना तो यही है। यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ भी लिखेंगे बच्चे 50,000। ठीक है, आगे है फॉर 2 ईयर्स। अच्छा ठीक है भाई, इसमें है एन है बच्चे 2 ईयर्स, या यहाँ पर भी लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 ईयर्स, यहाँ पर भी लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ओके ठीक है, अकाउंट में जमा करता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10%। ओके ठीक है, 10% है, तो हम लोग लिखते हैं कि r क्या है बच्चे 10% पर एनम। तो या यहाँ पर भी लिखेंगे 10%, और यहाँ पर भी लिखेंगे 10%।
परसेंट। ओके, अब देखते हैं आगे, अब पढ़ते हैं कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड द इंटरेस्ट, ये देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन को देखिए, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। तो अब आप खुद बताइए कि क्वेश्चन अब किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, या इस टाइप से। तो बोलोगे सर 6 मंथ वाला ये वाला है, तो इस टाइप, इन दोनों से नहीं बनेगा, हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले ही आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, एवरी 6 मंथ वाला, तो इसी को डायरेक्ट बनाइएगा, इन सबको नहीं बनाइएगा। मैं बस सिखाने के लिए बताया आप लोगों को कि कैसे आपको जज करना है, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ना तो इसका बनेगा, ना तो इसका बनेगा, ये इसका बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस सिंपल सा लिखना है P, फिर लिखना है R, फिर लिखना है N। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस के लिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे R को, तो R को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा R को सॉल्व करने पर, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5%। अब है यहाँ पर एवरी 6 मंथ, तो यहाँ पर लिखोगे 5% हाफ ईयरली, ठीक है। और यहाँ पर अब 2 × 2 हो जाएगा 4 हाफ ईयरली, और फॉर्मूला तो यही वाला लगाओगे, फॉर्मूला तो यही वाला लगाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता है एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ, या कंपाउंडेड क्वार्टरली, यदि क्वार्टरली लिखा रहता तो हम लोग इस तरीके से बनाते, किस तरीके से बनाते, इस तरीके से बनाते, मतलब कि हम लोग इसको सॉल्व करते, हम लोग 10/4 को डिवाइड करते, 10/4 को सॉल्व करते तो आता ये 2.5% आता, और यहाँ पर लिखते क्वार्टरली, क्या लिखते, क्वार्टरली लिखते, और यहाँ पर 4 2 जा हो जाता है ये 8, 4 2 जा 8 क्वार्टरली, 8 क्वार्टरली, ठीक है ना। अगर बोलते सर अगर यहाँ पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली लिखा रहता या एनुअल लिखा रहता, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते, और ऐसे में कुछ चेंज नहीं करते, इसमें हम लोग डायरेक्ट ऐसा करके लिख देते और सॉल्व कर देते, ठीक है। तो देखिए इसमें से मतलब कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें से पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे ना, क्वेश्चन आएगा इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा बोलेगा कि इफ द इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली, इफ द इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली में कैलकुलेट किया जा रहा है, देन द रेट विल बी। तो रेट क्या हो जाएगा बच्चे, तो देखिए रेट क्या हो जाता है बच्चे, रेट हो जाता है हाफ, रेट क्या होता है बच्चे, रेट हो जाता है हाफ, क्या हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है। और टाइम क्या हो जाता है बच्चे, टाइम देखिए 2 से मल्टीप्लाई होता है, टाइम क्या हो जाता है डबल, टाइम क्या हो जाता है बच्चे, टाइम हो जाता है डबल हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें बोला जाएगा, ऐसा बोलेगा कि इफ़ द, इसके लिए बोलेगा, इसके लिए तो बता दिया, इसके लिए बोलेगा इफ़ द इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस या 6 मंथ बेसिस, देन द टाइम विल बी, तो टाइम विल बी क्या हो जाएगा, टाइम विल बी 2 टाइम्स। इसमें अगर बोलेगा इफ़ द इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट is calculated on the basis of quarterly, then the rate of interest will be 1/4, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और वही अगर टाइम पूछेगा तो बोलोगे 4 टाइम्स, टाइम पूछेगा तो बोलोगे 4 टाइम्स, और रेट पूछेगा तो बोलोगे 1/4, क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछेगा, इस चैप्टर से पूछेगा तो, ठीक है। और यही 2 चीज़ पूछेगा, कंफर्म है, ठीक है। और पक्का क्वेश्चन आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते और समझते हैं। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए फिक्स्ड डिपॉजिट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, तो हम लोग के क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको समझते हैं। तो देखिए ना बच्चे, याद रखिए, जब भी बैंकिंग का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि एक्सरसाइज 1 में बैंकिंग का क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 2 में टैक्सेशन का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1 में जब बैंकिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को चेक करना है ना कि
उसमें कहीं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट तो नहीं लिखाया है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट तो नहीं लिखाया है, या फिर अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग फिक्स डिपॉजिट के बारे में। देखिए तो इसके सारे क्वेश्चन में क्या लिखाया होगा, फिक्स डिपॉजिट लिखाया होगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पर भी लिखा है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। तो मैंने क्या कर लिया है, मैंने देख लिया ना कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा है, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 7 को बताऊँगा, 8 सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी 7 के जैसा है। तो मैं 7 बताऊंगा, 8 और 10 आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 7 को बताता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं कॉपी पे हम लोग। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 क्योंकि 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसे है, और 10 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसान डिपॉजिट 20,000 फॉर 1 ईयर एज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर क्या लिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखाया है फिक्स डिपॉजिट, मतलब कि हम लोग इसमें अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, इसमें अमाउंट निकालेंगे। वैसे ही जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखाया हुआ है, यहाँ पर भी लिखाया हुआ है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लिखाया हुआ है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। तो बोला जा रहा है कि किसान डिपॉजिट 20,000। तो बच्चे जो गिवन है ना, ये क्या है 20,000 रुपीज़ क्या कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है, मतलब ये क्या है प्रिंसिपल है। तो बोलोगे कि गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹20,000, ये गिवन है फॉर 1 ईयर। 1 ईयर मतलब कि टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1 ईयर इलाहाबाद बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे, 16% है। तो यहाँ पर आर क्या है बच्चे, 16% पर एनम पीए लिख देंगे, ठीक है। इफ़ द इंटरेस्ट इज, अब यहाँ पर समझना है कि अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। अच्छा ठीक है, कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ, इसमें क्या है एवरी 3 मंथ पे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली है, इसमें क्या है कंपाउंडेड एनुअली है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं कि जब भी क्या क्या रहता है, कंपाउंडेड 3 मंथ रहता है, तो करते क्या है हम लोग। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। तो ये इस वाले टाइप से बनेगा, इस वाले टाइप से बनेगा, या इस वाले टाइप से बनेगा। तो बोलोगे सर ये इस वाले टाइप से बनेगा, मतलब कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल को तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन आर को क्या करेंगे बच्चे, 4 से डिवाइड करेंगे, और एन को क्या करेंगे बच्चे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एनुअली है, तो ये इस टाइप से है, कंपाउंडेड ईयरली बोल लो, या फिर कंपाउंडेड एनुअली बोल लो, ठीक है। तो ये इस टाइप से बनेगा, मतलब कि इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें चेंज कुछ नहीं करेंगे। अगर सपोज करिए कि ये क्वेश्चन क्या रहता, लिखा रहता कंपाउंडेड एनुअली, तो डायरेक्ट हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो मैं बोलता कि अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करता है, इसको कुछ चेंज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। तो जब भी 3 मंथ लिखा रहता है तो करते क्या है, तो आप लोग को मैं ना ब्लू पेन से करके बता रहा हूँ कि इसको करना कैसे है, चेंज कैसे करना है। तो मैं बताया कि ना टाइम को ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 4 करोगे तो ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 ईयर्स नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 4 एवरी 3 मंथ, ठीक है। 4 एवरी 3 मंथ, या फिर 4 क्वार्टरली लिखोगे, 4 क्वार्टरली लिख दोगे, समझ में आ गया, 4 क्वार्टरली लिख दोगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 को जब 4 से डिवाइड करोगे 16% को, तो आ जाएगा 4%। क्वार्टरली लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वार्टरली लिखना। क्या लिखना, इसके जगह पर जो यहाँ पर लिखे हो, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वार्टरली
क्वार्टरली लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिखोगे 4% क्वार्टरली। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि पी कितना है बच्चे, 20,000 है, 20,000 है। हाँ, आगे में क्या बोला जा रहा था, आगे बोला जा रहा था हाउ मच मनी विल किशन गेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो किशन को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि कितना अमाउंट वो उसको मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। तो वही, तो कितना पैसा मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी का वैल्यू रख दिए, फिर यहाँ वन को 1 लिख दिए। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू पहले 16 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया है। 4/100 टू द पावर n कितना है बच्चे, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 को 20,000 लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए, इसको ना सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। वैसे बहुत तरीका है, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पर 1 को ऐसे बीचों बीच में लिख दो, 4 को ऊपर लिख दो और 100 को ऐसा लिख दो। मतलब कि इसको लिख दिए तो मिक्स फ्रैक्शन में, किस में लिख दिए, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे 20,000 हो गया। फिर इसके बाद बोलोगे कि मिक्स फ्रैक्शन में करवाते क्या है बच्चे, करवाते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर इससे करवाते हैं प्लस। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 1 जा 100 होता है, और 100 में 4 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 104/100 टू द पावर 4 तो था ही। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो देखिए, अब करना क्या है, यहाँ पर अब लिखेंगे 20,000। यहाँ पर 104/100 है, इसको 4 लिखा है, मतलब इसको 4 टाइम्स लिखना है। 104 104 104 104, और नीचे में 100 को भी 4 टाइम्स। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना 104 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लिख देते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि इसको 4 टाइम्स लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा खूनी खेल में हम लोग बोलेंगे कि 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। अब कभी भी भूल करके भी ना क्या मत करिएगा, यहाँ पर 100 को कट मत करिएगा। अगर 100 को आप कट कर दोगे तो याद रखो, डिवीज़न करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। डिवीज़न करने में आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी भी 100 को कट मत किया करो, 100 को ऐसे ही छोड़ दो। हम लोग क्या करेंगे, आपको तरीका बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 से इसको 50 कट कर देंगे। हाँ, फिर बोलेंगे सर 2 से ये भी कट हो रहा है। हाँ, कट कर दोगे, सही है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, एक ऐसा समय आएगा ना जब क्या होगा, ऊपर और नीचे कट होना बंद हो जाएगा। और जब ये बंद हो जाएगा तब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ऊपर वाले नंबर जितने बचे रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करना रहेगा, और नीचे नंबर जितने बचे रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको एक बार यहाँ मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, ये तो फ्रैक्शन में है तो करना पड़ेगा डिवाइड, तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो याद रखो बच्चे, याद रखो, जब भी नीचे में 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, 1 लाख होता है, तो हमेशा एक ट्रिक फॉलो करते हैं। कौन सा ट्रिक फॉलो करते हैं तो बताता हूँ। तो पहले क्या करिए, इन सबको मल्टीप्लाई करिए। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा भी रहा हूँ ना, कि जिनको मल्टीप्लाई करे नहीं आएगा ना, समझ लेगा कि 104 × 104, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, फिर मल्टीप्लाई 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 1, तो यहाँ जाएगा 6 1 8 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया है, इन दोनों को भी करेंगे मल्टीप्लाई तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1081 6 से, तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6 एंड 3 9, 8 6 जा 48, कैरी 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 1 जा 6। फिर 1 का करेंगे इसे, तो 6 1 8 0 1। फिर 8 का करेंगे, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, कैरी 1, 8 8 जा 64 और 1 65, कैरी 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 1 जा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 0 0 0 0। फिर अगेन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 6 1 8 0 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 9 एंड 6 15 5, कैरी 1, तो यहाँ पर है
8 और 8 16 6 कैरी वन तो 8 to 10 14 एक 15 5 कैरी वन 1 6 6 12 6 18 8 कैरी वन 1 के बाद 6 1 7 8 और 1 9 फिर उसके बाद 8 8 16 कैरी वन 1 और 1 इतना आ गया। अब बच गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 कैरी वन 2 5 ज़ा 10 और 1 11 कैरी वन फिर 2 6 ज़ा 12 और 1 13 कैरी वन फिर 2 5 ज़ा 10 कैरी वन 11 कैरी वन फिर 2 8 ज़ा 16 और 1 17 कैरी वन फिर 2 9 ज़ा 18 और 1 19 कैरी वन फिर 6 2 ज़ा 12 और 13 कैरी वन 2 1 ज़ा 2 और 3 2 1 ज़ा 2 तो कितना आ गया इतना आ गया मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये रफ वर्क है। आप क्या क्या करिएगा एग्जाम में ना यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा, यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा और फिर सॉल्व करिएगा। ठीक है ना बच्चे, देखिए ना बच्चे याद रखो ना, अभी क्या करते हैं बच्चे, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, घर में है कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं बच्चे, याद रखो कैलकुलेटर का यूज़ करोगे ना तो एग्जाम में जाकर के प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अभी से क्या करो बच्चे, अब अभी से ही खुद से ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 2 3 3 9 7 1 3 1 2 आ गया। और डिवाइड में यहाँ पर क्या है 100 इंटू 100 मतलब कितने जीरोज है 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या बच गया 1 और यहाँ पर बच गया 1 1 1 जा 1 हो गया। तो अब क्या करना है, पहले जो नंबर है अब इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, इसको डिवाइड करना है इससे। तो कितने जीरोज है यहाँ पर 4 जीरोज है, तो यहाँ पर 4 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। तो 1 2 3 4 हो गया डिवाइड। ये देखिए डिवाइड करना नहीं पड़ा ना हम लोगों को, डिवाइड करना बहुत आसान था। तो आफ्टर मैच्योरिटी उसको कितना पैसा मिलेगा, तो उसको इतना रुपीस मिल जाएगा। मतलब कि उसने क्या किया था 20,000 डिपॉजिट किया था और उसको कितना मिल गया 23,397.13 रुपीज़ 97.13 रुपीज़ क्या हो गया उसको मिल गया। बच्चे देखिए अगर कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक होता है ना तो उसको आप सही कर सकते हैं, लेकिन आंसर तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, हल्का सा कहीं ना कहीं पर हो सकता है मिस्टेक, लेकिन 23 मतलब कि इतना 0.13 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर किशन 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 गेट किशन गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 23,397.13 रुपीज़ ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, और यही क्या आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखिए ना बच्चे अभी ना मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया ना तो थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया। गलती क्या हो गया 104 इंटू 104 मल्टीप्लाई 104 इसको किया गया तो इतना ही आंसर आया जितना मेरा आया है। ठीक है ना, और जब मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया हूँ, जब मैं इन्हीं दोनों नंबर को क्या किया हूँ मल्टीप्लाई किया हूँ ना तो कितना आया है 1169858 आया है। यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 5 6 है तो यहाँ पर देखिए ना 8 8 जा 16 7 मतलब कि 16 और एक 17 और एक कैरी था तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 2339717 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक गलती हो गया था तो यहाँ पर इसको आप सही कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक था तो मेरे से भी गलती हो सकता है तो आपसे भी गलती हो सकता है थोड़ा सा, तो उसको सही कर लीजिएगा 17 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं अब आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने देखा कि जब भी लिखा रहेगा कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ तो उसको कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या लिखा है बच्चे कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। तो सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या है
इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली लिखाया है मतलब कि ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 सेम टू सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो इसमें एनुअली लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं क्या करवाता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। तो इसको देखिएगा ना, तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे बच्चे इसमें, लेकिन इसमें और कम मेहनत है, इसको सॉल्व करने में और कम मेहनत है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इन पर्सन, पहले लिखूँगा कि ये क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है, इसमें है कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर गिवन प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू, इसमें 2 लाख है तो रुपीज़ 2 लाख, तो 1, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ है। फिर आगे आऊँगा, देखूँगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4% है, मतलब कि आर इज इक्वल टू 4% पर एनम, ठीक है, पर एनम व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी इफ़ ही, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ईयर लिखा है, 2 ईयर ना, देखना भूल गया था, 2 ईयर मतलब कि एन क्या है बच्चे, 2 ईयर्स है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी कंपाउंडेड एनुअली रहता है, जब भी कंपाउंडेड एनुअली रहता है, तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली लगा देते हैं, P1 + R/100 टू द पावर n। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर चेंज किए थे यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, कंपाउंडेड एनुअली लिखाया है, यहाँ पर कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ लिखाया रहता, तो हम लोग उसको चेंज करते, हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ऐसा इसमें यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। पी का वैल्यू कितना है, 2 लाख, 5 जीरोज़ है, 5 जीरोज़ काउंट कर लो। आर का वैल्यू कितना है, 4/100, एन का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है बच्चे कि ना यहाँ पर ना हर बार 4 ही आएगा, देखिए ना मेरे केस में तो आसान है कि ये दोनों सेम आ गया है ऐसा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, इसको देखिए, इसको ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा मेथड रहता है कि इसको बीच में लिख दो, उसको 4/100 टू द पावर 2 है, ठीक है। तो बच्चे ये ना किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जब यहाँ पर एक नंबर केवल दिया रहता है, अगर यहाँ पर 2 लिखा रहता है तो 2 को भी बीच में लिखते और इसको ऐसे लिख देते। अगर यहाँ पर 4/50 दिया रहता तो भी इसको ऐसे ही लिखते, कुछ चेंज नहीं करते। बस शर्त ये है कि यहाँ पर केवल एक नंबर दिया रहना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 नंबर दिया है, मतलब कि ऊपर और नीचे, जैसे कि 1/6 लिखा है, तब इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। जब यहाँ पर एक नंबर लिखा है तब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ पर 2 लाख हो गया, यहाँ पर 100 1 जा 100 + 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 104/100 टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 2 लाख को लिख देंगे 2 लाख, ठीक है। यहाँ पर 104/100 है, इसका मतलब ये है कि 104 को 2 टाइम्स लिखना है यहाँ पर। सर क्यों 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि पावर में क्या है बच्चे, 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा खूनी खेल में क्या होगा बच्चे, खूनी खेल में 1020 1020 1020 1020। तो हम लोगों ने अभी देखा है ना, अभी देखा है, क्या देखा है सर, हम लोगों ने अभी देखा है कि जब हम लोग 104 और 104 को मल्टीप्लाई किए थे, देखिए पिछले बार क्या था, यहाँ पर नीचे में कोई नंबर बचा था, लेकिन यहाँ पर तो नंबर कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ बस यही नंबर बचा है। तो जब मैंने 104 को 104 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया था, 10816 आ गया था, 10 ये यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सो विजुअल हो जाएगा, 10816 आ गया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करवाना, तो इंटू 20। तो यहाँ पर क्या है, 1 0 है, 1 0 को ऐसे ही लिख दिया मैं, बच गया यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 2 8 जा 16 कैरी 1, फिर यहाँ पर 2 0 जा 0, 0 में 1 को ऐड कर देंगे तो 1, और 2 1 जा 2। तो कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया 216,320। तो देखिए उसने क्या किया है, 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया था, और अब उसको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा, उसको मिलेगा मैच्योरिटी पे 2,16,320 रुपीज़। तो ये क्या है, उसको मैच्योरिटी अमाउंट है जो उसको मिलेगा। तो बोलोगे देयरफॉर पर्सन लिखा है ना, क्वेश्चन में क्या है, पर्सन है, बस यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा है, बस पर्सन लिखा है, तो बोलोगे कि पर्सन गेट
person get an amount of rupees 2,16,320 on मैच्योरिटी मतलब कि जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा ना, तो उसको बैंक वाला या जहाँ पर भी पैसा डिपॉजिट किया होगा उसको कितना कितना रुपये मिलेगा, उसको मिलेगा 2,16,320 रुपीज़ क्या होगा, उसको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने देखा अभी कि जब भी कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ लिखा रहेगा या कंपाउंडेड एनुअली लिखा रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे, मैंने क्या करवाया, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवा दिया। इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा, इसमें आप लोगों ने सीखा जब कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, और जब कंपाउंडेड एनुअली रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं बताया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसे है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को समझते हैं। तो याद रखिए 11 और 12 को समझने से पहले हम लोग क्या क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके मैंने कुछ लिखा है उसको समझते हैं और फिर इसके बाद इसको समझते हैं। देखिए बच्चे, अब क्या है, अब है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम पे मैंने ना 2 क्वेश्चन रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना क्या है बच्चे, ये पहला ये क्वेश्चन था जो ये 2018 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन क्या है 2022 में पूछा गया है। तो देखिए याद रखिए बच्चे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्वेश्चन बार बार आता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, बहुत कम आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको दोनों पढ़ना है। अगर नंबर चाहिए तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये एक्सरसाइज 1 को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये कि यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कि ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कि ये भी क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम लोग निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि जब हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो इसमें लिखा है कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, इसमें लिखा हुआ है 6 मंथ। और इसमें जब देखेंगे तो लिखा हुआ है कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, के क्या लिखा है, कैलकुलेटेड हाफ ईयरली या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंपाउंडेड एनुअली। इन 2 क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद यही है कि इन 2 क्वेश्चन में क्या है बच्चे, हाफ ईयरली लिखा हुआ है और हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन ही आया है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, आसान है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं करने के लिए, जैसा बताया गया वैसे ही करना। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन पी कितना गिवन है, जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 40,000 है, 40,000 है। फिर बैंक फॉर 1 ईयर, 1 ईयर मतलब कि एन इज इक्वल टू 1 ईयर है। आगे आएंगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या है बच्चे, 10%, पी ए पर एनम है, पर एनम। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि ना, हाँ तो मैं बोलूँगा कि ना यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। देखिए कैलकुलेट द मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला भी वही होता है जो कि सब केस में होता था। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू दी पावर n। अब देखिए, अब यहाँ पर ना अब थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेटेड कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। एवरी 6 मंथ मतलब बच्चे हाफ ईयरली होता है। क्या होता है, हाफ ईयरली होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे हाफ ईयरली में करते क्या है, हाफ ईयरली में करते हैं टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2, 2 हाफ ईयरली। ठीक है ना, 2 हाफ ईयरली। और जब इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5% हाफ ईयरली। आप यहाँ पर हाफ ईयरली भी लिख सकते हो या एवरी 6 मंथ भी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिखोगे, कभी कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है ना। और थोड़ा सा ना इसको ना स्पेस दे करके लिखिएगा। मेरे पास क्या है कि मुझे एक ही पेज में बताना है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पास बना रहा हूँ। आप लोग लेकिन एग्जाम में ना थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इतना समझ में आ गया। तो हम लोग को पी कितना है 40,000, 1 को 1, आर कितना है 5/100
एन कितना है, एन कितना है 2 है। देखिए बच्चे, कुछ ना बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कुछ ना बच्चे यहीं पे इसको कट कर दे रहे होंगे, 5 1 जा 5 20 जा। कभी मत करिएगा बच्चे, याद रखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ ना, अगर डिनोमीटर में 100 है ना तो उसको सॉल्व करना क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है ना। अगर उससे उससे सॉल्व करोगे, अगर इसको कट कर दोगे ना तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा खुद, मतलब कि क्या कैलकुलेशन। तो मैं जितना ईजी हो सके उतना ईजी बता रहा हूँ आप लोगों को। कि 40,000 का 40,000 लिख देंगे, यहाँ पर करेंगे 1 को बीच में लिख दो, 5/100 टू द पावर 2 हो गया। यहाँ पर 40,000 का 40,000 लिख देंगे, यहाँ पर 100 1 जा 100 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 105/100 टू द पावर 2 आ गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि 40,000 तो 40,000 हो गया, यहाँ पर 105/2, मतलब कि बाई 100 का पावर क्या है 2 है, मतलब कि यहाँ पर 105 को 2 टाइम्स लिखेंगे, नीचे में 100 नीचे में 100। थोड़ा सा खूनी खेल में हम लोग देखेंगे ये कि यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए सारा का कट गया। देखिए इतनी आसानी से कट गया। अगर आप क्या करते, अगर आप ना इसको वो करते 5 से पहले ही कट कर लिए रहते तो इतनी आसानी से कट नहीं हो पाता और आपका कैलकुलेशन और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, जब बताया जा रहा है ना कि हाँ इसको ऐसे करना ज़्यादा इजी है तो ऐसे किया करो, तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग करना क्या है, अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो मैं अब बोलूँगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो 105 और 105। तो बच्चे इसका एक ट्रिक होता है, जब भी 105 और 105 है, उसका ट्रिक क्या है, जब भी 5 यहाँ पर होते हैं ना, 5 होते हैं, मतलब कि जब भी सेम नंबर का स्क्वायर निकालना हो और उसके वंस के प्लेस पे 5 हो, तो करते क्या है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, और 10 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 11, 11 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो 110, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो जैसे कि 25 × 25 करना है तो कुछ नहीं करना है, 5 5 ज़ा 25 और 2 में 1 जोड़ दो, कितना जाएगा 3, और 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आंसर। अगर करना है 45 × 45 करना है तो 5 5 ज़ा 25, 4 में 1 जोड़ दो तो 5, और 5 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसको तो हम करना नहीं, हमको तो इसको करना था, तो मैं इसको बता दिया, ठीक है। जोड़ने का मतलब होता है ऐड करना है, जोड़ने का मतलब होता है ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 110 × 25 आ गया। अब क्या करना है, इसको 110 × 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 4 0 या 0 और 1 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 44,100, मतलब कि इसने क्या किया, सॉरी यहाँ पर गलती से लिख दिया, 44,100 को ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि उसने क्या किया, 40,000 जमा किया था और उसको डिपॉजिट किया था, तो उसको मिला कितना, उसको मिलेगा 44,000 रुपीज़, 44,100। तो बोलोगे राम, देयरफॉर राम 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 कैलकुलेट द मैच्योरिटी अमाउंट पेबल बाय द बैंक टू राम। तो बोलोगे सिंपल सा बोल दोगे ऐसे करके, जो क्वेश्चन में लिखा है ना यही बोलोगे द मैच्योरिटी अमाउंट पेएबल बाय द बैंक टू राम इज ₹44,100, और यही क्या आ जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कंपाउंडेड हाफ वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, जो कि 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें कैसे करना है सॉल्व। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, तो यहाँ पर लिख दो कि यहाँ पर गिवन क्या है, तो गिवन बोलोगे कि गिवन P इज इक्वल टू कितना है, 20,000 है, ठीक है। 20,000 नोट डाउन कर लिए। फॉर 1 ईयर, तो N इज इक्वल टू 1 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट
R इज इक्वल टू 6% पर एनम है। ठीक है, तो अभी आगे इसको नहीं देखते हैं, अभी देखते हैं फाइंड हाउ मच मनी विल ही गेट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कि अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बोलोगे कि अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P 1 + R/100⁴ n। तो अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को। अब यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है, हाफ ईयरली दिया हुआ है। तो हाफ ईयरली में करते क्या है बच्चे, हाफ ईयरली में करते हैं टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 × 2, 2 × 1 = 2 हाफ ईयरली। ठीक है, और रेट को कहते हैं 2 से डिवाइड, तो इसको करोगे 6% डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 3% हाफ ईयरली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बस बच्चे जब इतना हो गया तो बहुत ही ईजी बन गया है। अब ये अब क्या करना है इसको, अब बोलोगे कि अमाउंट पी का वैल्यू कितना है 20,000, 1 को 1 लिख दिए, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 3/100 n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर 20,000 को 20,000 लिख दो, यहाँ पर 1 को बीचों बीच में लिख दो, 3/100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 को 20,000 लिख दो, 100 × 1 = 100 + 3 103/100 आ गया। ठीक है, तो अब बोलोगे इसके आगे भी अब आसानी है। बोलोगे 20,000 को 20,000, यहाँ पर 103 को 2 टाइम्स लिखना है। तो ये बोलेगा मेरे ऊपर भी पावर है 2, मुझे भी लिखो 2 टाइम्स, तो इसको भी लिख दिए 2 टाइम्स। थोड़ा खूनी खेल में 1 2 3 4 1 2 3 4 तीनों क्या हो गया, मतलब कि पूरा क्या हो गया, कट हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर कितना मिलेगा। तो हम लोग करेंगे इसको 103 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर 103 × 103, 3 3 × 9, 3 0 × 0, 3 1 × 3, 0 0 0, फिर 3 1 से करेंगे तो इतना रहेगा, तो 90601 आ गया। ठीक है, 10601 आ गया। अब क्या करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 × 18, 2 6 × 12, 2 1 × 2, तो कितना आ गया, ये आ गया 21,218 रुपीज़। मतलब कि इसने क्या किया है, 20,000 जमा किया था और उसको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 21,218 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, तो बोलोगे कि फाइंड हाउ मच मनी ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो बोलोगे देयरफॉर अ पर्सन गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 21,218 at the टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मतलब कि मैच्योरिटी टाइम पर उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 21,218 रुपीज़। और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए इसमें ही एक और क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया हुआ है, और ये भी बच्चे क्या है बच्चे, ये भी है क्वेश्चन। मोहन डिपॉजिट करता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, मतलब कि ये है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन। और ये भी है बच्चे हाफ ईयरली का क्वेश्चन है कि कंपाउंडेड क्या होता है बच्चे, हाफ ईयरली होता है। तो जैसा अभी बताया हूँ 2018 का, 2022 का, वैसे ही 2017 का सॉल्व करना है। मतलब कि ये क्वेश्चन जो था वो 17 में आया है, 18 में आया है और 2022 में आया है। ठीक है, मतलब कि 3 बार अभी तक ये पूछा गया है, 17 से लेकर के अभी तक। ठीक है, तो इसके आने के चांसेस वैसे कम है, लेकिन आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, पी इज इक्वल टू है 50,000 इस बार फॉर 2 ईयर, n इज इक्वल टू 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। मतलब कि आर क्या है 10% पर एनम है। फॉर्मूला अमाउंट निकालना है, मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बोलोगे कि अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू P 1 + R/100 होता है। तो हम लोग अब बोलेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, दिमाग क्या लगाएंगे,
कि जब भी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली होता है तो हम लोग करते क्या है, हम लोग करते ये हैं कि हम लोग टाइम को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो टाइम यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली। और रेट को करते हैं बच्चे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड तो 10% को करोगे 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 5% हाफ ईयरली। ठीक है, इतना करना रहता है बच्चे ना, बच्चे इतना ही करना भूल जाते हैं और गलती से ना बना देते हैं क्वेश्चन को और सोचते हैं कि हाँ हमने तो सही बनाया है। नहीं बच्चे, वो सही नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे पी कितना है बच्चे 50,000। 1 प्लस आर कितना है 5/100 एन कितना है बच्चे 4। 50,000 इसको सॉल्व करेंगे, 1 को बीच में लिख दो, 5/100 टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये है 50,000। 100 1 जा 100 प्लस 5 105/100 टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, इसमें करना क्या है, 50,000 को 50,000 लिख दिए, 105 को कितने टाइम्स लिखना है 4 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है 4 टाइम्स लिखना है। 100 100 100 100। ठीक है, देखिए अब थोड़ा खूनी खेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया कट हो गया। अब इसको 5 से इसको कट मत कर देना बच्चे, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं इसमें, देखिए थोड़ा करवाते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पर है 105 मल्टीप्लाई 105, तो बोलोगे 105 मल्टीप्लाई 105, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर 10 है तो एक 11 हो जाएगा, 11 10 जा 110। तो इतना तो आ गया मल्टीप्लाई करने पर, इसका आ गया। ठीक है, तो बच्चे रफ वर्क है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि अब है 11025 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 11025। सर क्यों, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने पर इतना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो भी इतना ही आएगा। तो इतने का मल्टीप्लाई इतने का मल्टीप्लाई इतने से करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 कैरी 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 5, फिर 2 से करवाऊंगा, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 2, फिर यहाँ पर 0 से करवाऊँगा, 0 0 0 0 0, फिर करवाऊँगा यहाँ पर 1 से, तो यहाँ पर 5 2 0 1 1, फिर करवाऊँगा 1 से 5 2 0 1 1, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6, 5 5 ज़ा 10 कैरी 1, 5 5 ज़ा 10 12 14 15 कैरी 1, 2 2 4 1 5, यहाँ 1 1 1, कितना आ गया, यहाँ पर सॉरी 1 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, गलती हो गया था। तो यहाँ पर आ गया 1 2 1 5 0 6 2 5, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको करवाना है 5 से मल्टीप्लाई, तो फिर से करवा दो 5 से मल्टीप्लाई। तो बोलोगे 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 कैरी 1, फिर 5 6 ज़ा 30 30 और 1 31 कैरी 3। ठीक है, फिर 5 0 0, तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 5 ज़ा 25 और 2 27 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 2 ज़ा 10 0 कैरी 1 और 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो कितना आ गया 607। तो इतना बड़ा नंबर आ गया तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो सिंपल सा आया, क्या आया ये कि इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 60775312 नीचे में क्या आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 60775312 यहाँ पर 4 zeros है, तो यहाँ 1 2 3 4, फोन नंबर पर क्या लग गया पॉइंट लग गया, और ये रुपीज़। तो अमाउंट क्या आ गया बच्चे, अमाउंट आ गया 60,775 रुपीज़ .3125 ठीक है, तो उसको कितना पैसा मिलेगा मोहन को, तो बोलोगे देयर फॉर मोहन गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 60,775
31 rupees at the time of मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए बच्चे, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ। क्योंकि ये सेम है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जैसे, जिसको मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नाम देकर के करवाया है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को जैसा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया वैसे सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें भी क्या है बच्चे, लिखाया हुआ है कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ है। और यहाँ पर भी लिखाया हुआ है कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। तो 6 मंथ में क्या करते हैं, एन को करते हैं मल्टीप्लाई 2 से, और आर को करते हैं डिवाइड 2 से। और एवरी 3 मंथ में क्या करते हैं, एन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और आर को डिवाइड करते हैं 4 से। कंपाउंडेड जब एनुअली रहता है तो उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो और तीनों में सभी में क्या रहता है, सभी में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए फॉर्मूला लगता है ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर n, यही फॉर्मूला लगता है। और ये लगा करके आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, देखिए ना, अगर किसी बच्चे को ना इसमें दिक्कत आ रहा होगा कि सर आपने इसको बोल तो दिया कि हम लोग को बनाने के लिए, लेकिन ज़रा ये बताइए, आपने ऐसा तो बताया ही नहीं कहीं कभी भी कि 1 ईयर 6 मंथ रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए बच्चे, अगर ये क्या है कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ है, एवरी 6 मंथ है, तो यहाँ पर रेट को तो आप क्या क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6% हाफ ईयरली, क्या गया, हाफ ईयरली आ गया। लेकिन सर टाइम कैसे करें, टाइम तो यहाँ पर n इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 1 ईयर 6 मंथ दिया हुआ है। ये तो ऐसा तो आप बताया ही नहीं है। तो बच्चे मैं बताया हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझे नहीं है, समझिए ना, बस हम समझा रहा हूँ। देखिए 1 ईयर, पहले तो आप इतना बताइए कि देखिए ये ना 6 मंथ है। तो आप पहले ये बताइए कि 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं। सर 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे मैं बता रहा हूँ, 1 ईयर में बच्चे 2 6 मंथ होते हैं। सर कैसे, तो 6 मंथ + 6 मंथ इज इक्वल टू 12 मंथ, और 12 मंथ मीन्स 1 ईयर। तो समझ में आया, फिर समझा रहा हूँ। 1 ईयर में टोटल 2 6 मंथ होते हैं। 6 मंथ + 6 मंथ इज इक्वल टू 12 मंथ। 6 मंथ + 6 मंथ ये हो गया 12 मंथ, और 12 मंथ मतलब हो गया 1 ईयर। 12 मंथ मतलब 1 ईयर, तो 1 ईयर मतलब हो गया 2 6 मंथ, और यहाँ पर एक 6 मंथ पहले से ही था। तो 1 ईयर में 2 6 मंथ और एक 6 मंथ पहले से ही था, तो यहाँ पर आ गया 3 6 मंथ। तो यहाँ पर आ गया 6 मंथ ना लिख करके लिख सकते हो 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चे, यहाँ पर है एवरी 3 मंथ। तो यहाँ पर बोलोगे कि सर 3 मंथ है ना, तो ना सर हम लोग रेट को तो ना 4 से डिवाइड कर देंगे। तो रेट आ जाएगा 2% क्वार्टरली, रेट तो आ गया सर, 2% क्वार्टरली आ गया। लेकिन सर टाइम कैसे करें, तो देखिएगा यहाँ पर टाइम कितना लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ लिखा हुआ है। तो ज़रा मुझे ये बताओ कि देखिए 1 ईयर में टोटल 2 6 मंथ होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि 1 ईयर में टोटल 3 मंथ कितने होते हैं, 3 मंथ। तो बोलोगे सर 1 ईयर में टोटल 4 3 मंथ होते हैं। कैसे बच्चों, तो देखिए 3 मंथ + 3 मंथ 6 मंथ + 3 मंथ 9 मंथ + 3 मंथ 12 मंथ, मतलब कि 1 ईयर में टोटल 3 3 3 3 करोगे तो 12 मंथ होंगे। तो 12 मंथ मतलब होता है 1 ईयर। तो 3 + 3 + 3 + 3 मतलब कि 1 ईयर में टोटल 1 ईयर में टोटल 4 3 मंथ होते हैं, 4 3 मंथ होते हैं। तो 1 ईयर में 4 3 मंथ हो गए, और 6 मंथ में 2 3 मंथ होते हैं, 3 + 3। तो 1 ईयर में टोटल 4 3 मंथ, और 6 मंथ में 2 3 मंथ। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 यहाँ पर क्वार्टरली लिखिएगा, 6 क्वार्टरली, 6 क्वार्टरली। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो बताया गया है कि कैसे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1 का
पार्ट 2 वीडियो ओवर होता है। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का एक ही पार्ट में उसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।